हमने देखा था कि हिदाका मारी को अचानक से गले लगा लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रेस करना चाहता हूँ। तब मारी कहती है, इसका मतलब हम दोनों एक जैसा ही फील कर रहे थे। फिर हिदाका कहता है, मुझे अभी भी तुम्हारे अंदर से किसी दूसरे बंदे की स्मेल आ रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर से ये स्मेल आए। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि मारी ने यूकी के साथ रेस की थी, जिसके बाद वो मारी के और भी करीब आ जाता है। मारी सोचती है कहीं कोई अंदर ना आ जाए, मुझे इसे रोकना चाहिए, बट वो नहीं रोक पाती है। तभी अचानक से बाहर कुछ आवाज आती है। वो देखते हैं कि बाहर बारिश आने लगी है। तब हिदाका कहता है, सब लोग अभी टेंट के अंदर जा रहे हैं। फिर वो मारी से अचानक से गले लगने के लिए माफी मांगने लगता है। इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। मारी मन में कहती है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर से किसी की स्मेल आ रही है। फिर वो कहती है, अगर आगे कभी ऐसी स्मेल आए तो हिदाका तुम्हें ही मुझे इससे बचाना पड़ेगा। वो ये सब हिदाका से कहना चाहती थी, बट वो नहीं कहती है। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। उसकी दोस्त कहती है, अच्छा तो तुम लोग आ ही गए, हम कब से तुम लोगों का वेट कर रहे थे। वो बताती है कि यानागी को पैर में चोट लगी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो हमारा एंकर था। तब मारी भी सोचती है, अभी कुछ देर पहले तक तो ये एकदम ठीक था, फिर इसको अचानक से चोट कैसे लग गई, और अभी ये काफी अलग भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद कुछ लोग यूकी को पूछने लगते हैं कि क्या वो एंकर बनना चाहेगा। तब यूकी उन्हें मना कर देता है। इसके बाद उनके टीचर उनको बुलाने लगते हैं। सब लोग उनसे थोड़ा टाइम और मांगते हैं। फिर तभी एक लड़की ताओरी, जो पहले हिदाका के साथ रेस की थी, वो कहती है, हिदाका ये कर सकता है। इसके बाद सब लोग थोड़ा सोचने लगते हैं। तब यूकी हिदाका से पूछता है, क्या तुम ये कर सकते हो, जिसके बाद हिदाका इसके लिए मान जाता है। सब लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। तभी मारी की नजर यानागी पर जाती है। वो उसके पास जाकर पूछती है, आखिर तुम्हें ये चोट कब लगी। तब वो कहता है, असल में जब हम मिले थे तो उसके बाद उन दोनों लड़कों ने मुझे पीटा था। मारी को तो इस बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। तब वो कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर रेस पर फोकस करो। तब मारी जाते हुए उससे कहती है, तुम अकेले ही अपना दर्द मत छुपाओ, हम सबको बता सकते हो, और अभी तुम मुझे भागते हुए देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग हिदाका के टीम में आने से काफी गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं, ये तो चीटिंग है, हम इस बीस्ट को कैसे हरा पाएंगे। तब यूकी कहता है, टीचर ने हमें इसकी परमिशन दे दी है, तो तुम अब अपनी फिक्र करो। फिर सब रेस की तैयारी करने लगते हैं। तब हिदाका कहता है, क्या तुम सब श्योर हो मुझे अपनी टीम में लेकर। तब यूकी कहता है, तुम फिक्र मत करो, पूरी क्लास ने इसके लिए हाँ किया है, वो सब तुम पर ट्रस्ट करते हैं, तुम्हें बस अब रेस पर फोकस करना चाहिए। फिर इसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। बेचारे टीम व्हाइट वाले अपनी टीम को काफी चीयर करते हैं और टीम रेड को काफी भला बुरा कहते हैं, क्योंकि उनकी टीम में एक बीस्ट था। तब मारी सोचती है, ये सब लोग इतना तेज बोल रहे हैं, पक्का हिदाका को सब सुनाई दे रहा होगा। तभी मारी के भागने की बारी आ जाती है। उसके क्लास वाले उसे चीयर करते हैं। तब वो भागते हुए सोचती है, अब हम बस हिदाका के ही भरोसे हैं। जिसके बाद अब हिदाका के भागने की बारी आ जाती है, और तब तो भाई हिदाका इतनी तेज भागता है कि टीम व्हाइट वाले लोगों की आंखें फटी रह जाती है। और फिर फाइनली वो लोग रेस जीत जाते हैं। सब लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है। मारी हिदाका को ढूंढते हुए कहीं पर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि यूकी और हिदाका अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, मतलब कि वो लोग एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। मारी भी ये देखकर उनके पास आती है और काफी स्माइल करने लगती है। इसके बाद तीनों एक जगह पर आ जाते हैं। वो दोनों काफी भीग गए थे, इसलिए मारी उनके लिए एक रूम की चाबी लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद यूकी हिदाका से पूछने लगता है कि आज का दिन उसे कैसा लगा। हिदाका कुछ जवाब देता उससे पहले यूकी के फोन पर एक मैसेज आता है। वो देखता है कि उसके छोटे भाई ने मैसेज किया था डिनर बनाने के लिए। जिसके बाद वो हिदाका को सॉरी बोलते हुए वहाँ से भागने लगता है और कहता है, मेरे दोनों छोटे भाई मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं अब जा रहा हूँ। तभी हिदाका उससे कहता है, हालांकि कुछ लोगों ने मुझे काफी भला बुरा कहा, पर इसके अलावा मुझे आज काफी मजा आया। ये सुन के यूकी भी काफी खुश हो जाता है। आगे जाते हुए यूकी सोचने लगता है, वैसे हिदाका तुम्हारे अलावा मुझे भी कुछ लोगों ने काफी निराश किया है। इसके बाद उसे मारी मिलती है जो चाबी ले आई थी। वो कहती है, यूकी क्या तुम घर जा रहे हो। तब यूकी कहता है, हाँ मुझे घर पर कुछ काम है, इसलिए तुम और हिदाका मजे करना। वही मारी तो सोचने लगती है, इसका मतलब मैं और हिदाका अभी अकेले हैं। वो कहती है, मैं कोशिश करूंगी। तब यूकी सोचता है, मैं भी निराश हूँ, क्योंकि मारी जिसे देखना चाहती है वो तुम हो, ना कि मैं। फिर तभी वो मारी के थोड़ा क्लोज आ जाता है। जिसके बाद वहाँ कुछ देर
देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। मारी भी सोचती है ये आखिर क्या करना चाहता है। तभी यूकी मारी के बालों को छूता है और कहता है तुम्हारे बालों के मिट्टी लगी हुई है। मारी कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब वो थोड़ा और क्लोज आता है और कहता है मारी मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा नजर रखूंगा। तभी वहाँ यानागी आ जाता है और कहता है क्या तुम लोग एक साथ हो। तब यूकी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तब वो कहता है अच्छा तो तुम डेट नहीं कर रहे। फिर इसके बाद यूकी मारी को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। घर जाते हुए यूकी सोचता है आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हम तीनों को तो बस स्कूल लाइफ एंजॉय करनी है, इसलिए मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बट मैं चाहता हूँ कि मारी एक बार मेरे बारे में भी सोचे और मैं हिदाका की भी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो स्कूल में एडजस्ट हो सके। मुझे पता है कि मैं थोड़ा लालच कर रहा हूँ बट सच में मुझे नहीं पता कि मुझे असल में क्या चाहिए। इसके बाद हम यानागी को देखते हैं। वो मारी से कहता है क्या तुम दोनों सच में डेट नहीं कर रहे हो, वैसे तुम दोनों काफी क्लोज थे। तब मारी उसे मना कर देती है। फिर वो कहता है तो इसका मतलब एक लड़का, एक लड़की और एक बीस्ट तीनों में से अगर लड़का और लड़की साथ हो तो ठीक है, मुझे तो यही लॉजिकल लगता है। तब मारी कहती है बीस्ट लोग और इंसान भी प्यार कर सकते हैं। जिस पर यानागी कहता है क्या तुमने उस दीवार को देखा है जो सदियों से वहाँ पर है। उसका मतलब है कि हम चाहे कितना भी इन बीस्ट के नजदीक हो जाए बट वो दीवार वहाँ हमेशा रहेगी। मतलब कि हम उनको आसानी से देख भी नहीं सकते। तो प्यार तो बहुत दूर की बात है, इसलिए तुम्हें बस इसे दोस्ती तक ही सीमित रखना चाहिए। तब मारी जवाब देती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम चाहे तो इससे कहीं आगे जा सकते हैं। तभी वहाँ पर हिदाका आ जाता है। वो कहता है तुमने काफी देर लगा दी इसलिए मैं देखने चला आया। तब मारी उससे माफी मांगने लगती है। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद मारी हिदाका के बालों को सुखाने लगती है और सोचती है मैंने उस टाइम उसे जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं खुद भी उस दीवार के बारे में सोचती हूँ और वैसे भी हमारे आसपास के लोग हमारे रिश्ते को गलत ही समझेंगे। तभी हिदाका उससे पूछता है मारी अभी वो तुमसे किस बारे में बात कर रहा था क्योंकि तुम तब से थोड़ी उदास लग रही हो। तब मारी उससे उस दीवार के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है ये दीवार तो बस हम लोगों को इंसानों से थोड़ा अलग रखने के लिए है, वैसे तुम भी हमारे विलेज में आ सकती हो। तब मारी कहती है मुझे तो लग रहा था कि हम साथ नहीं रह पाएंगे। तब हिदाका कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं हम दोनों के रहने का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मारी सोचने लगती है इसका मतलब है कि हमारे बीच में अब कोई दीवार नहीं है। तभी मारी उससे कहती है हिदाका मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी स्मेल मुझ पर डालो। तभी हिदाका उसे गले लगाकर कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारी स्मेल को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बेकाबू हो सकता हूँ। तब मारी कहती है तो मुझे लगता है कि जो हम यूकी के घर पर करने की ट्राई कर रहे थे उसे कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब कि हम एक दूसरे को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। तब हिदाका उससे कहता है अच्छा तो मारी क्या तुम मुझे टच करने दोगी, वो भी मेरे रूम में। तब मारी भी इसके लिए मान जाती है, मतलब कि वो अब समर वेकेशन में अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसके बाद फाइनली वेकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। यूकी वेकेशन के लिए काफी एक्साइटेड होता है। मारी भी साथ में घूमने के लिए बोलती है। तभी वो लोग कुछ आवाज सुनते हैं। तब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक बीस्ट वहाँ पर खड़ा होता है जो कि असल में एक कैट पर्सन होती है जिसका नाम किसारा होता है। वो हिदाका को देखते ही उसके गले लग जाती है और कहती है चलो साथ में घर चलते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा और क्या मैं ये सीरीज आगे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं?